चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों का प्रभाव बड़ा गहरा होता है और बहुत लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करता है। एक ग्रह है शनि और दूसरा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति या शनि का प्रभाव जब ब्रह्मांड में या कुंडली में पड़ने लगता है तो ये प्रभाव बहुत दूर तक और बहुत ताकतवर तरीके से जीवन पर असर डालता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठे हैं, जिस वजह से लोगों की शादीशुदा जिंदगियों में प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसा समय है जिस समय देश दुनिया में शादियों के लिए, पति पत्नी के बीच में रिश्तों के लिए एक खराब समय चल रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या बात करने वाले हैं हम, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ये समय जो चल रहा है, कहीं इस समय में आपकी शादी टूट ना जाए। इस समय शादी टूटने की या वैवाहिक जीवन में समस्या आने की स्थिति क्यों बनी हुई है और किन लोगों के वैवाहिक जीवन पर इस समय काफी बुरा असर पड़ सकता है या काफी बुरा असर पड़ रहा है, आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय में लोगों के शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आ सकती हैं, लोगों का विवाह टूट सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है। ये पूरा मामला क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, इसके उपरांत चतुर्दशी। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस समय ये स्थिति क्यों बनी हुई है कि लोगों की शादियां टूट रही हैं या टूटने की नौबत आ गई है, या लोगों के वैवाहिक जीवन में, प्रेम के मामले में इस समय तनाव पैदा हो रहा है। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। क्यों? देखिए, बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी महिला का विवाह बिना बृहस्पति के नहीं हो सकता। अगर बृहस्पति अनुकूल ना हो, फेवरेबल ना हो, तो किसी भी महिला की शादी नहीं हो सकती। इसी तरीके से किसी भी पुरुष के वैवाहिक जीवन में बिना बृहस्पति के सुख नहीं आ सकता। महिलाओं का विवाह भी बृहस्पति कराता है और पुरुषों के जीवन में पत्नी से संबंधित सपोर्ट, पत्नी से संबंधित सुख, ये भी बृहस्पति प्रदान करता है। इस समय बृहस्पति अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है, बहुत ज्यादा वीक है। मकर राशि में बृहस्पति विद्यमान है, जो कि उनकी सबसे कमजोर स्थिति मानी जाती है और ये स्थिति लगभग 21 अप्रैल 2021 तक बनी रहेगी। इस समय में आप देखेंगे कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य घटेगा। पति पत्नी के बीच में जो आपसी तालमेल है उसमें कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि इस राशि वाले की आएगी, उस राशि वाले की नहीं आएगी। सारे पति पत्नी के बीच में, ज्यादातर पति पत्नी के बीच में जो आपसी तालमेल है, जो आपसी सामंजस्य है, वो घटेगा और बिना कारण के अहंकार की और वाद विवाद की नौबत आएगी। बिना वजह के पति पत्नी के बीच में ईगो पैदा होगा,
बिना वजह के विवाद होंगे और बिना वजह के रिश्ते टूटने की नौबत आ जाएगी। अब ये जानते हैं कि किन किन लोगों के वैवाहिक जीवन पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। देखिए, प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति जो नीच राशि में गए वो सबके लिए गए, लेकिन कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर है उनके लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा होंगी। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बन जाएंगी। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की चल रही हो, ऐसे लोगों के जीवन में भी दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। जिन लोगों की नवमांश कुंडली में बृहस्पति अच्छा ना हो सकता है लग्न कुंडली में बृहस्पति बड़ा अच्छा हो, लेकिन नवमांश कुंडली में बृहस्पति अच्छा ना हो, ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी के आपसी सामंजस्य में, आपसी तालमेल में दिक्कतें आएंगी। जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं, जिनकी कुंडली बृहस्पति से रूल करती है, जैसे जिन लोगों का लग्न या राशि धनु हो या मीन हो, ऐसे लोगों के जीवन पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 3 तारीख हो, 12 तारीख हो, 21 तारीख हो या 30 तारीख हो, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। ये तो हो गया कि किनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी टूटने की नौबत आ रही है। लग रहा है कि अब डिवोर्स हुआ कि तब डिवोर्स हुआ, अब शादी टूटी कि तब शादी टूटी, ये नौबत भी आ रही है। किनके लिए आ रही है? जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति काफी कमजोर हो या खराब हो। देखिए, कमजोर बृहस्पति एक अलग बात है, खराब बृहस्पति एक अलग बात है, लेकिन यहां पर दोनों ही बातें एक साथ हैं। अगर कमजोर होगा तो भी दिक्कत आएगी और अगर खराब होगा तो वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ जाएगी। जिन लोगों की कुंडलियों के सप्तम भाव में 7वें खाने में बृहस्पति विद्यमान हो, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ सकती है अगर उनकी शादी हो गई है तो। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या राहु की दशा चल रही है, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना काफी ज्यादा है। जिनकी 7.5 या ढैया उतर रही है, जैसे धनु राशि की 7.5 उतर रही है और तुला राशि, मिथुन राशि पर ढैया आगे बढ़ रही है, इनको ज्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग स्वभाव से असात्विक हों, निम्न प्रवृत्ति के हों, रोज शराब पीते हों, झगड़ा करते हों, मांस मदिरा का प्रयोग करते हों, जो बहुत असात्विक हों, जिनके अंदर पवित्रता की मात्रा न हो, उनके भी वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत निश्चित रूप से आ सकती है। जिनकी जन्म की तारीख महीने की 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत निश्चित रूप से आ सकती है। बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि बृहस्पति तो ब्रह्मांड में सबके लिए खराब हुआ और सबके वैवाहिक जीवन पर, सबके पर्सनल लाइफ पर यह बुरा असर डाल रहा है, तो कौन से उपाय इस समय किए जाएं कि बृहस्पति की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके रिश्तों पर इसका बुरा असर ना पड़े। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। रोज सवेरे जल में पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी मिलाइए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। नियमित रूप से अपने गुरु की, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी, या भगवान शिव की उपासना कीजिए। इस समय शिव मंत्र का जप करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ जिस भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन है, डायरेक्ट संबंध है, वो है शिव। इसलिए शिव जी की उपासना करना, नमः शिवाय का जप करना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा सलाह लेकर के
एक पन्ना या ओपल धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। खान पान में और जीवनचर्या में सात्विकता रखें, उल्टा सीधा खाना बंद करें। जितने सात्विक, जितने पवित्र रहेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह के बाद जिंदगी बदल जाती है? क्या विवाह का असर आपके भाग्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है? इसका सच क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बृहस्पति के बारे में बता रहे थे कि बृहस्पति इस समय इतना गड़बड़ है कि वो आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, नागपुर से वीरेंद्र हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। 31 मई 1968। 68 समय बताइए। 3:45 31 तारीख सुबह 3:45। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये नागपुर जिले में, महाराष्ट्र में। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य बार बार खराब होता है और जैसा घर का जो काम था, मेरा घर बना के रखा था मैंने 3 साल पहले, तो वो घर का काम भी रुक गया मेरा। और जैसा मैंने मूंगा पहन के रखा हूँ और आपने बोला था कि मानिक के मैं पहन सकता हूँ करके। कुंडली आपकी मेष लग्न की है और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। देखो, ऐसा है कि इस कुंडली में केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो जो सपोर्ट सिस्टम होता है जीवन का, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन में मेहनत बहुत है, संघर्ष बहुत है, और केंद्र में चूंकि कोई ग्रह नहीं है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। आप माणिक्य बिल्कुल पहन सकते हैं, माणिक्य बनवा करके आपको पहनना चाहिए। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनिए। माणिक्य आप दाहिने में पहनिएगा और मूंगा बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहन लीजिएगा। इसके अलावा रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि ये समय बड़ा कठिन चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति की नीच स्थिति की वजह से लोगों के वैवाहिक जीवन में, लोगों के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बालों में रूसी की समस्या हो रही है, जो कि सर्दियों में ज्यादा होती है, तो नारियल का तेल ले लें एक कटोरी में, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके उसे मिला लें और इसे अपने बालों में लगा करके एक दिन कम से कम छोड़ दें। अगर ऐसा सप्ताह में एक एक दिन भी आप करते जाएं, तो आपके बालों से रूसियों की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी की स्थितियों में भी सुधार होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, संपत्ति के कार्यों में विलंब होगा, सेहत बिगड़ सकती है, पीपल में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%।
मिथुन राशि, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में संयम से काम लें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, नए काम का अवसर आपको मिलेगा, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं, वाहन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, संतान का सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें आज के दिन, तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, काम ज्यादा करना पड़ेगा, काम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, चोट चपेट से आज बचिएगा, नौकरी में लापरवाही ना करें, बड़ों की सलाह अगर आज के दिन आप मान लें तो आपको लाभ हो जाएगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी, यात्रा के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, छोटे भाई के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए भाई की। 19/8/1992। 19 अगस्त 1992। समय बताइए। सर आपकी आवाज कम आ रही है। जी समय बताइए, जन्म का समय। शाम को 7:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? सीहोर मध्य प्रदेश। पूछिए क्या प्रश्न है। सर भाई का विवाह कब होगा और उन्हें कौन सा रत्न पहनाया जाए, और फोटोग्राफी वीडियो शूटिंग का काम करते हैं, क्या ये क्षेत्र सही रहेगा या चेंज करवाएं? आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बनती है ये कुंभ लग्न की कुंडली है, और आपके भाई की राशि बनती है मेष राशि। फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का और ये सब काम करना इनके लिए बिल्कुल अच्छा है, इस काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अभी इसको बदलवाने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे चल कर के ऐसा कर सकते हैं कि आपके भाई को कपड़ों के, वस्त्र के या कॉस्मेटिक्स के व्यापार में डाला जाए, लेकिन अभी यही काम करना बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी इनकी 2021 के आखिरी में होती हुई दिख रही है, 2021 के आखिरी में इनका विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। जीवन में तरक्की और सफलता के लिए अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा के पहना दें, एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको अगर आप ओपल पहना दें तो बहुत बेहतर रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, चंचल हैं रोहतक से, उनसे बात करते हैं। चंचल बताइए। नमस्कार बहन जी बताइए। पंडित जी मुझे अपने बेटे के विषय में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटे की। 19 सितंबर 2002। समय बताइए। 8:49 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक हरियाणा में। पूछिए क्या प्रश्न है।
पंडित जी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इसको किस लाइन में जाना है, किधर नहीं जाना है। सारा दिन मोबाइल में बिजी रहता है, बिल्कुल मतलब पढ़ाई से दूर हटता जा रहा है। किस क्लास में है अभी? 12th पास आउट किया है। आपके बेटे की कुंडली तुला लग्न की है और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है और आपके बेटे का जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। पहले बता दूं कि इस बच्चे को अभी आप ऐसा करें, 12वीं पास कर लिया है, या तो कंप्यूटर संबंधी किसी पढ़ाई में डालें, BCA MCA करवा दें, या इसको लॉ करवा दें। कंप्यूटर की पढ़ाई या कानून की पढ़ाई इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। भटकाव इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो शनि कमज़ोर है, दूसरे चंद्रमा भी कमज़ोर है। इस वजह से भटकाव जैसी संभावनाएं बन जा रही हैं। आप अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसे कहते हैं पन्ना। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को गले में पहना दें या चांदी की अंगूठी में बनवा के दाहिने हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप इनको पहना दें। दूसरा, आप इनकी माता जी हैं तो इनके स्वभाव के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके जीवन के लिए रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र रोज सवेरे 108 बार पढ़िए और अपने बेटे के अच्छाई के लिए प्रार्थना करिए, आपके बेटे को लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, संपत्ति संबंधी समस्या हल तो होगी लेकिन आपको प्रयास करना होगा। इस साल अपने परिवार में जिनकी उम्र ज्यादा है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का और जीवन का ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य को जल अर्पित करें और पूरे साल भर जल अर्पित करने के बाद 108 बार सूर्य के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन वाकई में बदल जाता है? कोई आपकी जिंदगी में आया, कोई आपके साथ जुड़ा, तो आपकी किस्मत पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, विवाह होते ही एक व्यक्ति का जीवन आपके साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। आप स्त्री हैं तो पुरुष का जीवन जुड़ता है, पुरुष हैं तो स्त्री का जीवन जुड़ता है। ये व्यक्ति आपके जीवन को आधे से ज्यादा प्रभावित करता है। अगर ये प्रभाव खराब हो तो शादी होने के बाद व्यक्ति के जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, कुछ लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। और अगर ये प्रभाव शुभ है तो व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चलने लगता है। बहुत बार भविष्यवाणियां करते समय हम ऐसा कहते हैं कि आप शादी के बाद जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे। ऐसी संभावनाएं बनती हैं क्योंकि जिससे भी आपकी शादी हो रही है वो आपके जीवन को लगभग 50% तक प्रभावित कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।